कल हमारी एक मैया ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या हम लहसुन और प्याज खा सकते हैं? क्या हम लहसुन और प्याज खा सकते हैं? और नहीं खाएं तो क्यों नहीं खाएं? आखिर लहसुन प्याज को गुरुजी लोग क्यों मना करते हैं? अब मैं आपको अपनी राय रखूंगा, ये मेरी पर्सनल सोच है। क्यों नहीं खाते मैं सब कारण बताऊंगा, और इसमें एक मेरी छोटी सी अपनी विचारधारा है, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लहसुन प्याज का भोग भगवान को क्यों नहीं लगता, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन में अमृत निकला था। उस अमृत के लिए ना देवासुर संग्राम हुआ था। वो संग्राम जब हुआ तो राक्षसों ने अमृत को छीन लिया था, धोखे से ले लिया। तब मोहिनी भगवान आए। भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार धारण किया और अमृत लेकर देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ना राहु प्रवेश कर गया और धोखे से उस अमृत को राहु ने पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये तो राक्षस है, देवताओं का रूप बनाकर धारण कर लिया अमृत। भगवान ने तुरंत सुदर्शन से सिर काट दिया। अब वो राहु ने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर चली गई, तब तक सिर कट गया। तो मुंह से जो गले से नीचे उतर रहा था वो कुछ बूंद अब धड़ अलग हो गया, तो वो कुछ 2 बूंदें जमीन में गिर गई। वो अमृत की 2 बूंदें जमीन में गिरी तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। इसलिए आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत कहा जाता है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को क्या कहा जाता है? अमृत कहा जाता है। लहसुन प्याज खाना चाहिए, पर कब खाना चाहिए और किस मात्रा में खाना चाहिए वो समझिए। बहुत गर्मी पड़ रही है तब आप प्याज का रस पी सकते हैं। बहुत सर्दी पड़, क्योंकि प्याज ठंडी होती है, और बहुत सर्दी पड़ रही है तो सरसों के तेल में लहसुन को पका करके आप 2-4 खा सकते हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे। आयुर्वेद में लहसुन प्याज का स्थान है। चूंकि वो एक राक्षस के गले से होता हुआ गुजरा है, इसलिए उसका भोग कभी भगवान को, क्योंकि वो जूठा है। क्या आप भगवान को जूठा खिलाएंगे? तो राहु के गले से जो अमृत गिरा था वो जूठा हो गया और उसी की लहसुन प्याज हो गई। तो वो अमृत जूठा है, लहसुन प्याज जूठा है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता। और संत जन कहते हैं ये तामसी भी होता है। और अब हमारा एक विचार सुन लीजिए कि लहसुन प्याज छोड़ना अच्छी बात है, परंतु कब? एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, मैंने तो कई वर्ष हो गए लहसुन प्याज छोड़ दिया है, पर मैंने देखा कि वो अपनी बहू की बुराई करती थी। मैंने कहा मैया जी लहसुन प्याज छोड़ दिया, तुमने ये बुराई करना कब छोड़ोगी? लहसुन प्याज छोड़ दिया पर अहंकार नहीं छोड़ा। लहसुन प्याज छोड़ दिया पर निंदा नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा। तो लहसुन प्याज छोड़ने का फायदा क्या? मैं पहले ये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप अहंकार को त्याग दीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, अपने अंदर की सारी बुराइयों को त्यागने का प्रयास करिए। जब ये त्याग देंगे आप तो लहसुन प्याज बहुत बड़ी चीज नहीं, वो तो अपने आप छूट जाएगी। इन्हें छोड़ना थोड़ी पड़ता है, इन्हें छोड़ना थोड़ी पड़ता है। कोशिश करिए कि आपके भीतर जो अनेक बुराइयां हैं, पहले आप अपनी उन बुराइयों का परित्याग करें। लहसुन प्याज बहुत बाद का सब्जेक्ट है। जरूरत पड़े तो दवाई के तौर पर आप ले सकते हैं, केवल दवाई के। तो फिर लहसुन प्याज का मना क्यों किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अभी आप लोग भागवत सुन रहे हैं तो आपके अंदर ना भक्ति है, प्रेम है, आपके अंदर की भक्ति जाग गई है, बिल्कुल
प्रफुल्लित है, आनंदित है। अब वो भक्ति, आप अगर तामसी भोजन करेंगे, मांसाहार करेंगे, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज आप भक्त हैं, आज आपको भगवान के चरणों में प्रेम है, पर आप गलत भोजन करेंगे तो ये प्रेम समाप्त हो जाएगा और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बिगड़ सकती है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए कि हमारे अंदर जो प्रेम है कृष्ण का, वो प्रेम बना रहे, जीवन भर बना रहे। भक्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, पर भक्ति को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं मेरी माँ? भक्ति आ जाना, आप सबके हृदय में भक्ति आ जाती है, पर आती है दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने, रुकती है, फिर जैसे थे वैसे हो गए। अब भक्ति आ गई है, प्रेम जाग गया है, तो उसे बरकरार भी तो रखना है, बनाए भी तो रखना है। तो बनाए रखने के लिए आपको लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो खाएंगे तो आपकी बुद्धि फिर आलसी हो जाएगी। आप अभी सवेरे 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे, चलो गुरुजी ने कहा सवेरे उठना चाहिए, मानव धर्म है, सवेरे उठ करके सूर्य भगवान को जल, सीताराम सीताराम, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। पर धीरे धीरे फिर आप, अरे कल तो कर लिया था पूजा, बस थोड़ा सो लेते, फिर धीरे धीरे वही स्थिति आ गई जो थी। यदि आपके अंदर भक्ति आई है, प्रेम जागा है, तो उसे संभालना, उसे बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये चीज आती है तो ऐसा मत समझ लेना कि आती है तो जाती नहीं है। सद्भाव कभी कभी जागते हैं, याद रखना। अच्छे ख्याल, अच्छे विचार मानव जीवन में कभी कभी जन्म लेते हैं, और इनको जन्म लेने के बाद यदि इनको आपने धारण नहीं किया, इन्हें प्रेम और भक्ति का जल डालकर, सत्संग का जल डालकर बढ़ाया नहीं, तो ये समाप्त भी हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन चीजों का सेवन क्या हमें करना चाहिए? खाना चाहिए? नहीं। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए हम लोगों में। आजकल के हमारे नौजवान भाई ये पाउच खोलते हैं और पूरा मुंह पे ही खाली करते हैं, उसमें पता नहीं क्या भरा है, पूरा मुंह गंध मारता है इनका मुंह। नाली को देख लो या इनके मुंह को देख लो, एक बराबर है, सेम। कितना बढ़िया मुंह था आपका, कितना सुंदर था, कितनी बढ़िया वाणी दी भगवान ने, कितना सुंदर मुंह दिया, और उसमें तुमने ये भर लिया। भगवान अगली जन्म में नाली का कीड़ा बना के भेजेगा, जाओ, तुम्हें यही पसंद था, जाओ। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, ये मानव का तन बहुत अनमोल है। ये व्यर्थ की चीजें खा करके अपने जीवन को नष्ट ना करिए। मुख में गुटका नहीं हो, मुख में तो राम नाम होना चाहिए। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। किस लिए तुम्हें मुंह दिया है? राम नाम गाने के लिए मुंह दिया है, राम को हृदय में धारण करने के लिए तुम्हें इतना बढ़िया मुंह दिया है। बोलो राम, बोलो राम, राम 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 बोलने के लिए मुंह दिया है। ये गुटखा खा के पगुराने के लिए नहीं दिया, पगुराते रहते हो। तो मेरे नौजवान भाई, आप में से कौन कौन खाता है जरा हमें बताओ? गुटखा कौन कौन खाता? अच्छा, आप लोग खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी, अच्छा आप भी, और कौन? अच्छा, साहब भी खाते हैं। सारे लोग गुटखा खाते हैं। अच्छा, क्या मिलता है गुटखा खाने से? क्या मिलता है बताओ हमें? गुटखा बनाने वाली कंपनी पता है क्या लिखती है? उसके नीचे पॉकेट में लिखा रहता, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सोचो, इतनी सी लाइन ये लोग समझ नहीं पाते। मैंने एक जगह कथा की तो वहां देखा कि एक सज्जन के गले पे ना नली पड़ी थी, यहाँ पे बाहर निकली थी नली। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया? बोले हम गुटखा खाते थे तो कैंसर हो गया। अब जो भी
श्वास लेते हैं तो नाक से नहीं लेते, यहीं से हवा जाती है। देखा होगा आपने, बहुत लोगों को यहाँ पे नली डल जाती है गले पे। सोचिए कि गुटखा खाकर आप कैंसर के शिकार हो गए। अब आप ना श्वास ले पा रहे हैं ठीक से, पूरा मुंह सिला पड़ा है। कितना बढ़िया दिया था ईश्वर ने, क्या हाल हो गया। मेरी माँ, मेरे भाई, हमारी माताएं भी अब खाने लगी हैं गुटखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यहां बैठी हैं कोई ऐसी महान माँ जो गुटखा तंबाकू चबाती हो? हाँ हाँ, उठाओ भाई, ये सारा हो रहा किसी तरह। अच्छा मैया, आप खाती हो? क्या खाती हो? तंबाकू? क्या खाते हैं आप? सुपारी। ये सुपारी खाती हैं, तंबाकू नहीं खाती है ना। वैसे सुपारी भी अच्छी नहीं है, हम तो सुपारी भी नहीं खाते। नहीं खाना चाहिए बस। हमारे संत जी कहा करते हैं, हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि जो व्यक्ति तंबाकू नहीं छोड़ पाता, सुपारी नहीं छोड़ पाता, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाता, ये विषयों को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को ये कैसे छोड़ पाएंगे? जब इतनी सी चीज इनसे नहीं छूटती तो ये काम, क्रोध, लोभ क्या छोड़ेंगे? बताइए, इनके बस का है? देखिए, इन गुलाम नहीं होना चाहिए, विषयों के गुलाम कभी नहीं होना चाहिए। अब मन कर रहा कि तंबाकू खा ली तो खा ली। तंबाकू के तुम गुलाम क्यों बन गए भाई साहब? उसे अपना गुलाम बनाओ, किसी के गुलाम मत बनो। ये गुलामी है। तंबाकू नहीं खाई तो मन नहीं लग रहा, तुम तंबाकू के गुलाम हो और आदत पड़ गई है तुम्हारी गुलामी करने की। पहले अंग्रेजों की करी, मुगलों की करी, अब तंबाकू की कर रहे हैं, सिगरेट की कर रहे हैं। एक साहब तो चाय के लिए, साहब चाय मिल जाए, तड़प रहे हम चाय। जितनी तड़प चाय की है, इतनी तड़प भगवान की होती तो भगवान मिल जाता। पागल, चाय के लिए तड़पता है। कितना मूर्ख इंसान है ये बताओ। 1000 मूर्ख मरे होंगे तब एक मूर्ख पैदा हुआ है। चाय के लिए तड़प, इतनी तड़प भगवान के लिए होगी ना, तुम्हारा मानव जन्म सफल हो जाएगा, हो जाता। क्या बताऊं भाई, ये दुर्भाग्य है, इतनी तड़प चाय की। कई लोग अपना काम छोड़ देते हैं चाय के लिए, चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो, सरकारी। हमारे भारत में चाय की एक भयंकर बीमारी है। चाय के चक्कर में लोग 15 मिनट लेट पहुंचते हैं अपने ऑफिस और काम छोड़ के चाय पीने में लग जाते हैं। चाय क्या जरूरी है चाय पीना? क्या आप ऐसा करेंगे? एक समझदार नागरिक हैं, जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं आप। त्याग दीजिए इन विषयों को और मेहनत से, ईमानदारी से अपने काम पर ध्यान दीजिए। मन लगाकर काम करिए। वो व्यक्ति जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता जो चाय को महत्व देता है पर समय को महत्व नहीं देता। याद रखना, वो व्यक्ति जीवन में सदा गुलामी ही करेगा दूसरों की। वो नौकर ही बनेगा, वो मालिक कभी नहीं बन सकता जो समय का दुरुपयोग करता है। समय का सदुपयोग करने वाले को ईश्वर मालिक बनाता है और समय का दुरुपयोग करने वाले नौकर हैं। जितने नौकर हैं सब दुरुपयोगी हैं। आपने समय का दुरुपयोग किया होगा कभी ना कभी, इसलिए नौकर बने हो। मालिक बनाता ईश्वर आपको, यदि आपने अपने वक्त की कीमत समझी होती थी। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की बात, कृष्ण जन्म की रात। मत कहना कि मैं बड़ा हूं, मत कहना कि ये बड़ा है। ना मैं बड़ा हूं ना आप बड़े हैं, सबसे बड़ा समय है। समय जो करता है वो करता है। कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन, वही बाण। जिस अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था गांडीव के बल पर, वही अर्जुन भीलों से हार गया, क्योंकि तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। समय कभी जिताता है तो समय कभी, समय समय की बात है। इसलिए जीवन में सब कुछ करना पर कभी समय का
दुरुपयोग मत करना, क्योंकि समय कभी कभी आता है, सबका समय कभी कभी आता है, हर पल समय नहीं रहता। कहते हैं जब हमारे पास वक्त था, जब हमारा वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था। आज हमारे पास वक्त है पर हमारा वक्त नहीं है। हाँ भक्तों, मैं आपसे निवेदन केवल करूंगा इतना, समय का ध्यान रखिएगा। बच्चों को समय से शिक्षा दीजिएगा, समय से संस्कार दीजिएगा। बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। राजा परीक्षित चरणों में बैठ गए। गुरुजी मुझे मरना है, बताइए मैं क्या करूं? मैं मरना चाहता हूं पर यूं ही नहीं, मेरा सदुपयोग कैसे हो समय का? भक्तों, परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने यह संसार बनाया है, बड़ी सृष्टि रची है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को जन्म दिया, ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने वेदों का विस्तार किया, वेदों को प्रकट किया। और जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि अब पृथ्वी की जरूरत है, तब ब्रह्मा जी ने शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा का प्राकट्य किया। मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा, भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, सुखदेव जी इस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। राजन देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है कि वो जगत का पालनहार, जगत का पालनहार आज पांडवों का सारथी बनकर के जा रहा है, शांति दूत बनकर। भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर गए और कहने लगे, दुर्योधन पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन बोला, मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं। मैं इतना भी नहीं देना चाहता, मैं इतना भी देना नहीं चाहता। भगवान के सामने बिगड़ गया दुर्योधन। जाओ कह देना पांडवों से कि वो युद्ध करके हमसे सब कुछ ले लें, हम यूं देने वाले नहीं। पितामह भीष्म ने समझाया, तब दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने लगी। कहने लगा, दुर्योधन कन्हैया मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चल करके ग्रहण कर लीजिए। भगवान बोले, दुर्योधन यदि आपके भोजन में प्रेम होता, आपके हृदय में प्रेम होता तो मैं आपके घर जरूर खाता। पर भले आपने 56 भोग बनाए हैं, पर आपके हृदय में मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ 56 भोग भी मैं ग्रहण नहीं करता। और जहाँ प्रेम होता है तो भगवान बिना बुलाए विदुरानी के घर चले गए। विदुर जी को पता चला कि कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं। तुरंत विदुर जी बाजार गए और माखन मिश्री की व्यवस्था करने लगे। घर पे अकेली विदुरानी आंगन को लीप करके कृष्ण के आने का इंतजार करने लगी। मेरे कृष्ण आएंगे जरूर, इनका दर्शन करके मैं जीवन को कृतार्थ करूंगी, वो आएंगे जरूर। बस इस विश्वास के साथ खड़ी हो गई और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद मुझ दासी की विनती स्वीकार कर लो। और भगवान चले आए विदुरानी के घर। विदुरानी देखकर गदगद हो गई, चरणों से लिपट गई, भगवान को हृदय से लगाया। भगवान बुआ बुआ कह करके हृदय से लग गए। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है, भोजन कराओ। अब विदुरानी जल्दी से भगवान को ले जाकर बिठाया, पर चौकी तक नहीं थी बिठाने को, इतनी गरीबी थी। उल्टी चौकी रख दी विदुरानी ने, भगवान उस पर ही बैठ गए। भगवान ये भी नहीं चाहते कि तुम हमें बढ़िया सोने की सिंहासन पर बिठाओ। चौकी थी, उसका भी एक पांव टूटा था चौकी का, 3 पांव की चौकी उल्टी रखी, ठाकुर उल्टी चौकी पर बैठ गया।
और कन्हैया को हवा करने लगी। काकी जी बड़ी दूर से आए हो, मैं अपने पल्लू से हवा कर दूं। कन्हैया बोले काकी जी हवा मत करो, बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो, मुझे भोजन कराओ माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो जल्दी से रसोई में गई, बासी साग पक रही थी, वो मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर साग पका करके और खा लिया करती विदुरानी और विदुर जी, और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन किया करते, प्रेम पूर्वक चिंतन करते थे। कन्हैया ने कहा कि हमें कुछ खिलाओ, क्या सूखी साग खिलाऊं? आप लोग भी कभी कभी प्रश्न करते हैं भगवान को क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं भगवान को। विदुरानी ने भी यही सोचा क्या खिलाऊं। अब बगीचे चली गई और बढ़िया केला तोड़कर पके पके ले आई और कन्हैया के सामने बैठ गई। ऐसा भाव जागा मेरे घर कन्हैया आए हैं। देखने लगी कन्हैया को, भूल गई सब मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। छिलका छीलती जाती, फल को फेंकती जाती और छिलके को फल समझ करके कृष्ण को देती जाती। धन्य था भक्त कि भगवान को छिलका दिया, और धन्य तो थे भगवान के छिलके को खा भी लिया, ग्रहण कर लिया भगवान ने। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। छिलके खा रहे हैं भगवान। अब मैं यहां एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे, बताइए भगवान को खाने में क्या पसंद है? जल्दी से क्या पसंद है? भगवान को ना मक्खन पसंद है, ना मिश्री पसंद है, ना तो भगवान को केला पसंद है, ना छिलका पसंद है। भगवान को केवल केवल प्रेम, राम ही केवल, आगे बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। मेरे राम को ना तो आपकी शान शौकत चाहिए, ना तो आपका रूप और रंग चाहिए, ना तो धन दौलत चाहिए। प्रेम है तो वो आपके घर के छिलके भी खा सकता है, प्रेम है तो जूठन भी खा सकता है, प्रेम है तो जूठे बेर खाए नहीं क्या? अब बताइए आप क्या कभी कच्चे चावल खाते हैं? आप कभी कच्चे चावल? पर भगवान ने खाए कि नहीं? किसके हाथों के? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे आपकी वस्तु की भूख ही नहीं है, आपकी वस्तु आपके पास रखो, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भगवान प्रेम का भूखा है मेरी माँ। मैं तो आपसे कहता हूं कि वो बिकता भी है। भगवान बिकाऊ है, पता है आपको भगवान क्या है? यदि मैं आपको कहूं कि आप बिकाऊ हो तो आप बुरा मान जाओगे, हमें बिकाऊ कहा। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा कन्हैया बिकाऊ है, ये बिकता है, इसे कोई खरीदने वाला तो हो। और बिकता किससे है मैं आपको बताऊंगा। एक बार सत्यभामा ने भगवान से कहा, कन्हैया आपकी 16,108 पत्नियां हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे छोड़कर किसी और के पास जाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मैं नहीं चाहती कि आप रुक्मणी के पास जाएं और बाकी पत्नियों के पास जाएं, लक्ष्मणा के पास जाएं, मैं नहीं चाहती। कन्हैया बोले, सत्यभामा मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूं,
पर क्या करूं, मुझ पर सबका अधिकार है। सत्यभामा बोली, एक काम करती हूं, आज मैं आपको खरीद लेती हूं। बोलो आपका मूल्य क्या है? भगवान बोले, तो फिर जो आपके पास है, मेरे वजन का धन यदि तुम्हारे पास हो तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा बनने को तैयार हूं, मैं बिक जाऊंगा। तराजू बांधी गई, सारे द्वारिका वालों को बुलाया गया कि भाई कन्हैया ने वादा किया है कि मैं आज से सत्यभामा का हो रहा हूं, बाकी पत्नियों के पास कभी नहीं जाऊंगा। अब सारी पत्नियां टुकुर टुकुर देख रही हैं। अब सत्यभामा ने तराजू बांधी, सारी प्रजा इकट्ठी थी। एक पलड़े पर मेरा कन्हैया बैठ गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा के पास जितना जेवर था उसके पास बहुत था। अब भाई भगवान की पत्नी है, कई कुंटल सोना तराजू पर रख दिया, पर भगवान का पार सोना कहां पाते। देखते ही देखते सत्यभामा के पास जितना सोना था सब खत्म। हाथ की चूड़ी उतार दी, माथे की बिंदिया उतार दी, कान के बाले उतार दे, पांव की पायल उतार दी, पूरा शरीर आभूषणों से मुक्त हो गया। फिर भी कन्हैया तुलने को तैयार है। रोने लगी सत्यभामा। कन्हैया, अच्छा कन्हैया ने शर्त रख दी थी कि यदि मैं तुल गया तुम्हारे सोने से तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, और यदि नहीं तुल सका तो फिर मैं तुम्हारा, अभी जितना अधिकार है वो भी खत्म, जाओ फिर दूसरा ढूंढ लेना कोई। ये बात हुई थी। अब सत्यभामा को लगा कि राम राम, मैंने सारा सोना रख दिया, मेरा तो सब खत्म, फिर भी कन्हैया तुल ना पाए। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ी। रुक्मणी मां के चरणों में गिर पड़ी, बहन आप मेरी लाज बचाओ, मेरा सुहाग, मैं नहीं चाहती कि केवल ये मेरे रहे, सबके रहे, पर मेरा भी जितना अधिकार था उतना तो रहे, अब तो वो भी जाने वाला है। चरणों से लग गई रुक्मणी मां के। तब रुक्मणी मां ने तुलसी का पत्ता दे दिया, याद रखिएगा। तब रुक्मणी मां ने इस तुलसी का पत्ता दे दिया और तुलसी का पत्ता देकर कहा कि देवी वो कन्हैया है, शायद तुमने उन्हें अभी तक पहचाना नहीं। जब सत्यभामा को तुलसी का पत्ता मिला तो सत्यभामा ने कहा, बहन इतना सारा सोना उससे नहीं तुल सका तो कैसे तुलसी के पत्ते से कन्हैया तुल जाएगा। तब रुक्मणी ने कहा, तुमने कृष्ण को पहचाना ही नहीं, सोना चांदी वाला इसे कभी नहीं खरीद सकता, पर प्रेम का पत्ता रखने वाला इसे खरीद सकता है। और जो तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा, भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और सोने का पलड़ा नीचे हो गया, तुल गए भगवान। वस्तु से भगवान को कभी नहीं खरीदा जा सकता, वस्तु से भगवान तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता, पर प्रेम का एक पत्ता भी यदि भगवान को चढ़ाया है तो वो स्वीकार है भगवान को। प्रेम ही चाहिए, प्रेम ही चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए। वस्तु का घमंड कभी मत दिखाना। मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, अरे तुम भगवान को क्या, उनको कमी क्या है? आपके सोने चांदी हीरा मोती की क्या मेरे कन्हैया को कमी है? वो आपसे क्या चाहता है? वो बिक सकता है, आप खरीद सकती हो, पर क्या होना चाहिए खरीदने के लिए? कौन सा धन होना चाहिए? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, एक बार जोर से बोलो, पायो जी मैंने। किसने कही ये बात? ये बात किसने कही? किसने? मीराबाई ने। मीरा जी ने कहा है कि मेरे तो भगवान हैं और मैंने राम नाम के धन से, प्रेम के धन से मैंने भगवान को खरीद लिया। और सच्चा प्रेमी भगवान को अपने अधीन कर लेता है। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। पीछे पीछे घूमते हैं मेरे कन्हैया,
बताओ क्या गोपियों ने भगवान से कहा? कन्हैया ने कहा सखी आज मक्खन खवाए दे। आज जब भगवान मटकी तो निकाल रहे थे, मक्खन खा रहे थे, तब एक सखी ने पकड़ लिया, ए कन्हैया आज तू चोरी करता पकड़ा गया है, तेरी माँ से शिकायत करेंगी। कन्हैया बोले सखी क्षमा चाहता हूँ, अब तेरे घर नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दे, मेरी माँ से शिकायत मत करना। तो सखी बोली एक शर्त पर छोड़ूंगी। उठक बिठक लगा। कन्हैया उठक बिठक लगा रहे, एक काम कर हमें नाच के दिखा। अब कन्हैया नाच रहे हैं, सखी ने दरवाजा लगा लिया, दरवाजे पे खड़ी होगी, अब तू नाच, नाचेगा तो छोड़ दूंगी। अब कन्हैया नाचने लगे छोटे से छम 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 करके। सखी बोली ऐसी नहीं नाचना, एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो, अब जरा झूम झूम के दिखाओ। अब फिर कन्हैया ऐसे नाचे, बोले नहीं 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 जरा गोल गोल घूमो। छोटे से कन्हैया जो जगत को नचाता है वह गोपियों के सामने नाच रहा है। गोपियों ने नचाया जगत के पालनहार को, क्योंकि प्रेमी ही सच्चा प्रेमी ही भगवान को नचा सकता है। भगवान दुनिया को नचाता है पर प्रेमी भगवान को नचाता है। वो बिकता है, कोई खरीदने वाला तो, कोई प्रेमी तो। प्रेम में इतनी शक्ति है कि आप प्रेम से किसी को खरीद सकते हैं। भगवान बिकते हैं, प्रेमी जन खरीदते हैं। भक्तों, विदुरानी के छिलके खाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि प्रेमी भगत मुझे छिलके भी खिलाए तो मैं खाने को तैयार। अब भगवान विदुर जी तब तक आए, विदुर जी ने 56 भोग खिलाया। कन्हैया ने कहा कि विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग मेवा मिष्ठान में बिल्कुल नहीं है। भगवान आगे चले, जब धराधाम को छोड़कर चले गए तब विदुर जी को गोविंद ने याद किया। विदुर जी आज रोते रोते मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से, सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है? दुख। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता ना? आप कभी नहीं चाहते कि आपको बुखार आए पर आ जाती है। आप कभी नहीं चाहते नुकसान हो जाता है। आप कभी नहीं चाहते कि हमें दर्द हो, पीड़ा हो, पर होता है। दुख मिले पर मिलता है, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। यहां पर जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सुख की कामना करता, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, मिलता कभी नहीं है। शादी नहीं हुई तो लगता है शादी हो जाएगी तब बड़ा सुख मिलेगा। शादी हो गई, कहो भाई सुखी हो? महाराज पहले ज्यादा सुखी थे, अब शादी हो गई है, चलो सुख है, पर 4 साल हो गए कोई संतान नहीं है। संतान हो जाए बड़ा सुख मिलेगा। संतान हो गई, अब सुखी हो? महाराज जी बेटा बड़ा नालायक, पढ़ता लिखता नहीं, काहे के सुखी है? बेटा पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, अब सुखी हो? महाराज बढ़िया सी बहू मिल जाती तब सुखी हो जाते। बहू मिल गई, अब सुखी हो? महाराज पोता नहीं हो रहा। पूरी जिंदगी सुख के इंतजार में निकल गई। सुख किसे मिला बताओ? हाँ, आप लोगों को सुख मिला है, भोगों का सुख मिल गया। संसार के तुच्छ से भोगों को भोग लिया, आहा हा बड़ा सुख है। कुछ लोग इसी में ही सुख मानते हैं, बड़ा सुख है। खाने को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, लोगों को लग रहा बड़ा सुख है।
ये सुख नहीं है। अच्छा, गुड़ खाने वाले को ना पता ही नहीं चलता कि रबड़ी कितनी स्वादिष्ट होती है, और रबड़ी का स्वाद मिल जाए ना तो गुड़ फीका लगने लगता है। हाँ या ना? हाँ, जैसे रबड़ी के मिलते ही गुड़ फीका लगने लगता है, ऐसे आप लोगों को संसार के विषय मिल गए, भोग मिल गए, आपको लगता है ये बढ़िया है। जिस दिन भक्ति का सुख मिल जाएगा ना तो संसार के सुख गुड़ की तरह फीके फीके नजर आएंगे। भक्ति का और प्रेम का वो सुख तो रबड़ी के सुख जैसा है। आपको उस सुख का अभी लगा नहीं है चस्का, लग जाएगा ना तो फिर ये सब फीका नजर आएगा। हाँ, इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हरि भजन में लग जाओ। मैं ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, सबके बीच में रहकर भी गोविंद को याद करो। विदुर जी महाराज ने कहा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्यों अवतार लेकर कभी राम कभी कृष्ण बनते हैं? भगवान जब प्रश्न किया विदुर जी ने तो मैत्रेय जी ने जवाब दिया, भगवान को अपनी मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए अवतार लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। और क्या बताऊं, यदि राम जी ना अवतार लेते तो क्या माँ बाप की आज्ञा का पालन करना हमें कोई सिखाता? राम जी माँ बाप की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है कि माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए? ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? केवल 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 रामचरितमानस। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये बात हमें कहाँ से मिली? राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, कभी उनकी आज्ञा को ठुकराया नहीं। माँ की सेवा करना रामचरितमानस सिखाती है। और माँ की सेवा से राम का पेट नहीं भरा तो कृष्ण ने भी एक माँ ने जन्म दिया तो दूसरी माँ ने यशोदा बनकर पालन पोषण किया। वो कन्हैया 2-2 माताओं का स्वाद ले रहे हैं, और जिनकी है वो समझ नहीं रहे। ऐसी वृद्ध माताओं के लिए ही आप भक्तों से मैं बार बार विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो वृद्धाश्रम केवल इसलिए बन रहा है कि हमारी सताई हुई माँ, ठुकराई हुई माँ वहां रह सकें, उन माँ को कोई कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। अच्छा, ये जो वृद्धों की सेवा का कार्य हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आपकी नज़र में ये अच्छा काम है या बुरा है? अच्छा कौन कौन समझ रहा है इसे? आप सभी आशीर्वाद दे रहे हैं तो मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे लिए ठाकुर जी से ऐसी ही प्रार्थना करते रहिएगा कि मैं आखिरी श्वास तक वृद्ध माओं की सेवा करता रहूं, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से। आप कमाते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए। आप एक माँ के लिए कमाते हैं। आपके परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 4 सदस्य होते हैं, और बड़ा परिवार हुआ तो 6-10 सदस्य हैं, और बड़ा परिवार हुआ तो 10 लोग हैं। आप कमाते हैं 10 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, पर ये दास अनिरुद्ध, इसके कंधे में ना जाने कितनी वृद्ध माताओं की जिम्मेदारी है। मैं जो भी कमाता हूँ, जो भी करता हूँ, मेरा एक एक शब्द उन माँओं के लिए है। यहाँ दिया हुआ आपका एक एक रुपया, एक एक रुपये का सहयोग, ये सारा वृद्ध माँओं के लिए है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज कि मुझे आपके धन की जरूरत नहीं है।
मुझे चाहिए ही नहीं आपका धन, मुझे मेरे खर्चों के लिए आपका धन नहीं चाहिए, और मेरे खर्चे विशेष हैं ही नहीं। जो भी आप देते हैं और जो भी हम, अब हमारे भैया गणेश जी भागवत करवा रहे हैं, ये भागवत की हमें जो भी दक्षिणा देंगे ना, वो सारी दक्षिणा ये मुझे देंगे और ये दास अनुरुद्ध उन माँओं के चरणों में समर्पित कर देगा, ये मेरी माँ के लिए। जैसे बेटा कमाता है ना तो माँ को बोलता है, देख माँ आज मैं इतना कमा के लाया हूँ, वैसे ही ये अनिरुद्ध जो है ना, ये अपनी माँ के लिए कमाता है कि देख मेरी माँ मैं इतना तेरे लिए कमा करके लाया हूँ। यदि मैं चलता हूँ सोचता हूँ तो केवल वृद्ध माँओं के लिए। तो आप यदि भागवत सुनते हैं, मुझे बुलाना चाहते हैं कि आप मुझे भागवत सुनाएं, तो एक तो भागवत सुनेंगे आप, उसका फल मिलेगा, और दूसरा जो आप मुझे देंगे सहयोग धन का, वो धन वृद्ध माँओं की सेवा में लगेगा, तो दूसरा पुण्य वो भी मिलेगा कि आपका धन का पूरा सदुपयोग हो रहा है। मैं आपको विश्वास ही दिला सकता हूं। मैं कथाओं में कभी कभी कहा भी करता हूं कि न माँओं के लिए मुझे अपने आप को भी बेचना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा माँओं की सेवा में तत्पर रहूंगा और आखिरी श्वास तक इन वृद्ध माँओं की सेवा में लगा रहूंगा। भक्तों, मुझे बस आपका प्यार मिलता रहे, मुझे ये ना लगे कि केवल मैं ही हूं और मेरा कन्हैया ही है। मैं अकेला अपने आप को कभी नहीं मानता, मैं हमेशा मानता हूं कि मेरे साथ मेरा कृष्ण है, पर मेरे और मेरे कृष्ण के साथ यदि आप लोग भी जुड़ जाएं तो क्या बुराई है। आप लोग भी यदि अपने सहयोग का हाथ बढ़ाएं और इस कार्य से जुड़ करके औरों को भी जोड़ें, क्या नुकसान है? कुछ नहीं। यदि आप एक वृद्ध माँ को भरपेट भोजन देंगे तो क्या आपका धन कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसे कितने पैसे तो लोग लुटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आज आपका दिया सहयोग किसी वृद्ध माँ को दोनों टाइम का भोजन बन करके प्राप्त होगा। यदि आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो आपको जरूर इस कार्य से जुड़ना चाहिए। श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, जहां पर वृद्ध माताओं के रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था है। बोलिए बांके बिहारी लाल। विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान संसार क्यों बनाते? मनो शत्रुपा की रचना, शरीर के द्वारा प्राकट्य। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे होंगे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम जी से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। आकुति के घर में यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के घर पे कपिल भगवान हुए। मां देवहूति के पुत्र हुए हैं। पहले तो 9 बेटियां हुई, कर्दम जी से देवहूति का विवाह हुआ। मनु जी महाराज कर्दम जी के चरणों में चले गए, महाराज मेरी बिटिया को स्वीकार करो। कर्दम जी ने बेटी से विवाह कर लिया। देवहूति का कर्दम जी से विवाह हुआ और कर्दम जी बोले, देवी तुम बैठना, मैं जरा ध्यान लगाता हूँ। वो भगवान का चिंतन करने गए तो ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष बीत गए, ध्यान नहीं खुला। 40 वर्षों तक देवहूति माँ बैठी रही और अपने पति की निरंतर सेवा करती रही। कोई और पत्नी होती तो भाग जाती। 40 साल तक बैठी, बुढ़ी हो गई। कर्दम जी ने ध्यान खोल कर देखा, 40 वर्षों बाद, देवी आप कौन हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा, आप बड़ी तपस्या किया है आपने, बोलो आपको क्या चाहिए? तब देवहूति ने कहा अपने पति से कि मुझे आपसे केवल एक संतान, एक पुत्र चाहिए। कर्दम जी बोले, अब तो बुढ़ी हो गई हो, अब क्या करें? वो पास में एक सरोवर था, बिंदु सरोवर। उस प्रेम के सरोवर में जब स्नान किया तो तप के प्रभाव से मां देवहूति जवान बनकर निकली। कर्दम जी भी जवान हो गए तप के प्रभाव से। और सबसे पहले विमान की रचना किसने की? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैया जी। मैया, ओ मैया,
समझ में आ रही है बात? विमान की रचना सबसे पहले, विमान की कल्पना कहां की गई थी? हमारे जो वेद है ना, ये विज्ञान से मिलते हैं। विज्ञान कहां से आया? हमारे वेदों से विज्ञान निकला है। आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, वेदों के आधार पर रिसर्च हो रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने नहीं पढ़े वेद, आप अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए, वो अलग सब्जेक्ट है। पर मैं आपको बताऊं कि हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होता है, विमान जैसा कुछ हो सकता है, एरोप्लेन जैसा कुछ हो सकता है, इसकी कल्पना सबसे पहले कहां की गई थी? भारत में की गई थी। हमारे वेद पुराणों में लिखा था कि रावण के पास पुष्पक विमान था या नहीं? तो विमान जैसा कुछ होता है, इसकी कल्पना कहां की गई? हमारे भारत में की गई। जब कल्पना की गई तभी तो उसको बनाने का काम शुरू हुआ, उसमें रिसर्च चालू हुआ और फिर विमान बनकर तैयार हो गया। तो विमान सबसे पहले, हमारे वेद वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, सब जानते थे वो। आज बच्चे वेद का खंडन करते हैं। आजकल के नौजवान विज्ञान पढ़ लेते हैं, विज्ञान की 2-4 बुक पढ़ लेते हैं, 2-4 पन्ने पढ़ लेते हैं, अपने आप को साइंटिस्ट समझने लगते हैं, मैं बड़ा वैज्ञानिक हूं। सच्ची बात तो यह है कि आपसे बड़ी वैज्ञानिक आपकी दादी है। आप टाइम बताती हो घड़ी देखकर, पर आपकी जो दादी थी ना, वो चांद और तारों को देख करके टाइम बता देती थी। हाँ या ना? आपकी दादी। आज लोग घड़ी देखकर टाइम बताते हैं, पहले हमारी दादी, हमारी खुद की दादी दिन में सूर्य का प्रकाश नाप करके टाइम बता देती थी कितना बज गया। आज के बच्चे विज्ञान पढ़ करके जो हासिल कर रहे हैं, हमारी बूढ़ी माएं, अनपढ़ माएं पहले सब जानती थी, पहले का विज्ञान वो सब जानती थी, है ना? सब जानती थी। भक्तों, वेदों में सब चीज है। आकाशवाणी होती थी, ये बात कहां लिखी है? हमारे वेदों में लिखी है, हमारे पुराणों में लिखी है। पृथ्वी गोल है या चपटी है? बताओ क्या है? पृथ्वी क्या है, गोल कि चपटी? पृथ्वी गोल है। यह बात वैज्ञानिकों को कब पता लगी? पृथ्वी गोल है, यह बात वैज्ञानिकों ने कब कही थी? पता है आपको? पता नहीं। पृथ्वी गोल है, यह बात 1930 में कही गई थी। पहले नासा के वैज्ञानिकों ने माना था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, जबकि हमारे वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। पहले लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे। जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई और उसके आधार पर देखा गया तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। पृथ्वी गोल है, ये बात वैज्ञानिकों को अभी पता चली। हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। कह दिया था कि नहीं? आपके वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान जहां तक आज पहुंचा है, हमारे शास्त्रों ने वो बात पहले कह दी है। काश आपने शास्त्रों को पढ़ा होता तो विज्ञान की बात को आप समझ पाते। आप पढ़ते नहीं है ना, पढ़ा करिए। भारत में पहले बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, पता है आपको? घड़ी का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, पता है आपको? घड़ी का आविष्कार करने वाले का नाम था 10-10, इसलिए नई घड़ी में 10:10 रहता है 10-10, क्योंकि उसको बनाने वाले का नाम ही था 10-10। घड़ी को बनाने वाले ने घड़ी कब बनाई? 400 वर्ष पहले।
घड़ी का आविष्कार कब हुआ? 400 साल पहले, जबकि भारत में घड़ी का आविष्कार 1400 साल पहले हुआ था। उड़ीसा में आपने जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क मंदिर का नाम सुना होगा। 10 का जो नया नोट है ना, इसमें कोणार्क मंदिर का भी चक्र है, नया 10 का नोट। तो ये जो कोणार्क मंदिर है ना, यहाँ एक चक्र बना है, वहां पर वो सही टाइम बताता है चक्र। कभी आप, मैं गया हूं, अपनी आंखों से देखा हूं, इसलिए मुझे यकीन है। तो भारत हमारा टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं था, बस बात इतनी रह गई कि आप लोगों ने हमारे वेदों पर, ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया। यदि आपने वो बात सुन ली होती कि रावण के पास विमान था और उस बात पर आपने जोर दिया होता और रिसर्च आपने किया होता, तो आज विमान बनाने का पुरस्कार किसी और को नहीं, आज भारत को मिलता, आपको मिलता। कहा तो ये भी जाता है कि सबसे पहला विमान, सफल विमान भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया। एक संत जी ने बनाया, बाद में वो ड्राइंग चुरा ली और वो नाम चलिए। ये तो वेद विज्ञान है। मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये न लगे कि विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान, आज मैंने आपको एक दिन कथा में कहा भी था कि अभी पहले सावन के पहले सोमवार में जो चंद्रयान छोड़ा गया, हमारी इसरो ने, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने जब पहला विमान छोड़ा, चंद्रयान छोड़ा, तो सबसे पहले पूजा करी, भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु सफलता देना। मतलब विज्ञान भी मानता है कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है, उसका नाम भगवान है। आप कितनी भी तरक्की कर लो, पर कहीं ना कहीं चाबी उसी के हाथ में है। हाँ, इसलिए कभी आप ये ना कहें कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। कई लोग ना विज्ञान पढ़ने वाले ईश्वर पर बिलीव नहीं करते, इसलिए मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ती हैं। थोड़ी सी तुम पुस्तक क्या पढ़ ली, अपने आप को बड़ा मानने लगे। हाँ, मैं कितने सारे तर्क आपके सामने रख सकता हूं, कितनी सारी बातें आपके सामने रख सकता हूं। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, बहुत सारे प्रश्नों का है ही नहीं। भक्तों, करदम जी 9 बेटियों का विवाह करते हैं और कपिल भगवान का जब जन्म हुआ, करदम जी ने हाथ जोड़ लिए, देवहूति अब मेरा काम पूरा हो गया, पुत्र का जन्म हो गया, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, और बेटा बेटी हो जाए, बड़े हो जाए, काम धाम पे लग जाए, शादी विवाह हो जाए, इसके बाद बताओ वृद्धों की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बेटी और बेटे का विवाह हो गया, नाती पोते हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई या नहीं? जवाब दीजिए हाँ और ना में। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई मैया? ओ मैया, हो गया मोबाइल आपका? चल गया व्हाट्सएप? हाँ, अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दे दो कथा पे। मोबाइल मत चलाओ, यही फसाद की जड़ है। कपिल भगवान को मां देवहूति ने आज प्रणाम किया और देवहूति ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन षदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माँ देवहूति ने कहा, प्रभु के मुझे पति मिला तो राजा मिला, पुत्र मिला तो आप जैसा, पति मिला तो करदम जैसा, पर मैं मन से पूछती हूँ, रे मन तेरा पेट भरा? मेरा मन कहता है कि मेरा पेट नहीं भरा। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु बताइए कि मुझे ईश्वर कैसे मिले और मेरा मन कैसे वश में हो। तब कपिल भगवान ने कहा, माँ सारी फसाद की जड़ ये मन है। यदि मन आपका वश में है तो ये मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और मन आपके वश में नहीं है तो ये मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मित्र कौन है? मन। आपका दुश्मन कौन है? मन। मन अनुकूल है तो मित्र है, प्रतिकूल है दुश्मन है। इसलिए कहते हैं कि मन के
साधने से ही ईश्वर की प्राप्ति। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिल रही हो तो क्या हिलती हुई सुई में धागा डाल सकते हैं आप? यदि धागा डालेंगे तो सुई को पहले क्या होना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा। सुई स्थिर रहेगी तो धागा जाएगा। ऐसे ही जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा उस दिन कृष्ण भी आपके मन मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। मन को पहले स्थिर तो करो। ये जिंदगी गुजर जाने के बाद भी बुढ़ापा आ गया, अभी तक मन स्थिर नहीं है। अब नहीं तो कब? जवाब दीजिए मैया जी। मन अब स्थिर नहीं है तो कब करोगे? बुढ़ापा आ गया। कपिल भगवान ने कहा, मां ये मन सीढ़ी है, सीढ़ियों से आप ऊपर भी जाते हैं और सीढ़ियों से आप नीचे भी आते हैं। मन यदि भगवान में लग गया तो ये मन आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा, और मन विषयों में लग गया तो ये लाकर गड्ढे में गिरा देगा। ये मन ही आपके मोक्ष का और बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा। कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, हमें क्या होना चाहिए? अच्छा बताओ, इस हमारी माताओं का श्रृंगार क्या है? हमारे पुरुषों का श्रृंगार क्या है? जल्दी से बताइए, आपका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? हाँ क्या? हार, महंगी सी सोने की मोटी मोटी चूड़ी, ये श्रृंगार है? मनुष्य का श्रृंगार क्या है? ना मैं स्त्री की बात कर रहा हूं ना मैं पुरुष की, मनुष्य मात्र का श्रृंगार कपिल भगवान कह रहे हैं। तितिक्षवाः अर्थात सहनशील, सहनशीलता ही हमारा क्या है? आभूषण है, श्रृंगार है। कारुणिका है, हृदय में करुणा। बताइए हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए या नहीं? हमें सहनशील होना चाहिए या नहीं? एक नारी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बहुत महंगे महंगे उसने हीरे मोती और सोना चांदी और क्या क्या नहीं पहना, पर बहुत सुंदर होने के बाद भी, बहुत सोना पहनने के बाद भी वो सहनशील बिल्कुल नहीं है। उसके हृदय में करुणा बिल्कुल नहीं है। तो क्या उसकी शोभा होगी? हा? अच्छा, आप हमेशा ही चिड़चिड़ाते रहो, सबसे घृणा करो, ए तुम भी दूर रहो, तुम भी दूर दूर रहो, दूर। आप सबसे घृणा करें तो अच्छा है या सबसे प्रेम करें तो अच्छा है? क्या अच्छा है? सबसे घृणा करने वाला महान है या सबसे प्रेम करने वाला? प्रेम करने वाला। यदि सबसे प्रेम करने वाला महान है तो आपको किसने रोका है? सबसे प्रेम करिए, किसी से घृणा मत करिए। हमारा श्रृंगार, हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है, पर हमारे हृदय में करुणा नहीं है, सहनशीलता नहीं, बेकार, सब कुछ बेकार। कपिल भगवान कहते हैं कि हमारा इंसान का, मनुष्य का सबसे बड़ा श्रृंगार है उसकी सहनशीलता। एक संत जी गंगा स्नान करके आ रहे थे, एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके मुंह पर थूक दिया। संत जी तुरंत गए और जल्दी से गंगा स्नान फिर से बनाया। दूसरी बार मुंह पे थूक दिया, तीसरी बार फिर थूक दिया। संत जी बार बार गए, गंगा में डुबकी लगा के आए, फिर थूक दे, फिर डुबकी लगाए, फिर थूक दे, फिर डुबकी लगाए। चेलों ने कहा, गुरुजी आप आज्ञा दो, इसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। गुरुजी बोले, बेटा इसके जैसे तुम भी हो जाओगे तो इसमें और तुम में अंतर क्या रहेगा? इसलिए हमें इसके जैसा नहीं बनना। देखते हैं कि ये अपनी जिद नहीं छोड़ता, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता थूकने की, तो मैं क्षमा करने की अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? जब ये अपनी आदत से लाचार है तो मैं भी अपनी आदत से लाचार हूं।
जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए ना। 100 बार संत जी ने स्नान किया, 100 बार थूका, पर थूकने वाला पानी पानी हो गया। वाह बाबा जी, आपने तो सहनशीलता की जो मिसाल कायम की है, आप जैसा कोई नहीं। मैंने इतना अनादर किया, अपमान किया, मुंह पे थूक दिया, पर आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया, चरणों में गिर पड़ा। संत जी ने कहा मैंने तुझे क्षमा किया। प्रभु आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पर, मैं इतने बार थूका? संत जी बोले गुस्सा क्यों आता, आज तेरी बदौलत मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिल गया, मैं क्यों तुझ पर गुस्सा होता। बुराइयों में भी अच्छाइयां खोजने का प्रयास किया करिए। हर जगह अच्छाई होती है, बस देखने वाला होना चाहिए। सहनशील बनो। कपिल भगवान ने कहा मां, भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल भगवान से मां देवहूति ने पूछा। कपिल भगवान ने कहा मां, सेवा ही भक्ति है। सेवा क्या है? सेवा ही भक्ति। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा मतलब भक्ति। सबकी सेवा करिए। क्यों करें सबकी सेवा? क्योंकि सब में कौन है? सब में भगवान है। यदि आपने इनकी सेवा करी तो वो इनकी सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है। जिसकी भी सेवा करो इस भाव से कि ये व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के रूप में भगवान है, ये भगवान की सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि मैं आपके घर आ जाऊं भीख मांगने के लिए, तो आप मुझे देखेंगे और कहेंगे वाह हट्टा कट्टा कमा के खाता नहीं है, भीख मांगने चला। आप लोग यदि आपके द्वार पे कोई आ जाता है ना भीख मांगने, तो आप सबसे पहले यही सेंटेंस कहते हैं कि हट्टा कट्टा है, कमा के खाना चाहिए, भीख क्या मांगता। सही है ना? अक्सर लोग ये बात कहें ना कहें पर मन में आती है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हट्टा कट्टा कमा के खा, भीख क्या मांगता। परंतु 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 आपके द्वार पर यदि कोई आया है तो आपका धर्म ये नहीं है कि आप उसे उपदेश दें। आपका धर्म है कि भूखे को भोजन देना है और प्यासे को पानी देना है। वो कोई हो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप उपदेश मत करिए उसको कि भाई तू कमा के खा। हो सकता है भगवान इस रूप में आए हो आपके घर, और आपको 2 रोटी ही तो देनी है। कौन सी पूरी जमीन उसके नाम करनी है? पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हो क्या? हाँ, 2 रोटी दे दो, हिसाब खत्म पूरा। आप अपना फर्ज निभाइए। यदि आपने उस भिखारी के रूप में भगवान को देखा तो वो दुनिया के लिए भिखारी होगा, पर आपने भगवान को देखा उस भिखारी में तो वो आपके लिए भगवान होगा, और आपको फल भी वही मिलेगा भगवान को खिलाने का। मैं इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, जरा समझने का प्रयास करिए। एक संत जी थे, नाम था नामदेव जी। क्या नाम है भाई? नामदेव जी। बोलो एक बार। एक संत जी थे, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत थे, आपने भी नाम कभी सुना होगा, संत नामदेव जी। हाँ, संत नामदेव जी। आज उन्होंने, ठंडी का मौसम था, बढ़िया रोटी बनाई हाथों वाली ऐसी, और रोटी बना करके बढ़िया सी 4 रोटी बनाई और बाहर आंगन पे रखी, और रख करके अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी लाकर बढ़िया चुपड़ कर बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाएं। तब तक कुत्ता आया पूंछ दबा के, और वो 4 रोटी मुंह पे दबा करके भागा। तब तक नामदेव जी घी की कटोरी लेकर आए। उन्होंने देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है। संत नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। प्रभु जी रुको, प्रभु जी रुको, सूखी रोटी मत खाओ। अरे आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ लो, सूखी मत खाओ। लोग बोले बाबा पागल हो गया है, अरे कुत्ते को भगवान कहता है। संत ने कहा कि ये तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, पर हमने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, और भगवान ही इस रूप में आकर के आज मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सूखी ना खाओ प्रभु, कम से कम घी तो चुपड़ लो। तो जिसे दुनिया कुत्ता कह रही थी उसे भक्त क्या कह रहा है
क्यों कह रहा है? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप सामने वाले को किस रूप में देख रहे हैं? यदि आप मुझे भाई के रूप में देख रहे हैं तो मैं आपका कौन हूं? और आप मुझे यदि पुत्र के रूप में देख रहे हैं तो मैं आपका कौन हूं? तो मैं क्या हूं? मैं तो वही हूं जो हूं, पर आपके देखने में मेरा आपका भाव बदल गया कि नहीं? कोई मुझे पुत्र के रूप में देखता, कोई मुझे भाई के रूप में देखता, कोई मुझे सखा सेवक के रूप में देखता, कोई गुरु के रूप में देखता। ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप हमें किस रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, कोई कुत्ता कहता है, पर जो भगवान पत्थर में मिलता है क्या वो कुत्ते के भीतर नहीं मिल सकता? बस मेरी माँ, यदि वो पत्थर से प्रकट हो सकता है तो कुत्ते के भीतर से भी प्रकट हो सकता है। वो खंबा चीर कर प्रहलाद के लिए प्रकट हो सकता है। संत एकनाथ जी, नाम सुना होगा आपने। संत एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल, श्रावण का महीना चल रहा था, श्रावण का महीना था, कावड़ यात्रा चल रही थी, तो गंगोत्री से कावड़ का जल भरा और कहां चढ़ाएंगे? रामेश्वरम चढ़ाएंगे। तो गंगोत्री से रामेश्वरम की दूरी जानते हो कितना? भारत का एक छोर गंगोत्री है तो दूसरा छोर रामेश्वरम है। लगभग 25 से 3000 किलोमीटर, 2500-3000 किलोमीटर की दूरी संत नामदेव जी ने, संत एकनाथ जी ने जल भरा गंगोत्री का और चल पड़ी यात्रा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चल पड़ी यात्रा। चलते चलते कई वर्षों के बाद जब संत रामेश्वरम के मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। संत एकनाथ जी उस गधे के मुंह पकड़कर अपनी कावड़ का जल उसके मुंह पर डालने लगे। संतों ने, उनके मित्रों ने कहा, अरे भाई इतनी दूर से कावड़ का जल लाया, गधे को पिलाएगा? शंकर जी के ऊपर डाल, शंकर जी दर्शन देंगे। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर के अंदर शंकर जी मिलेंगे, हमें तो गधे में ही हमारे शंकर ही नजर आ रहे हैं। और जब गधे की प्यास बुझी तो उस गधे से शंकर जी प्रकट हो गए। मैं ये सतयुग त्रेता की घटना नहीं सुना रहा हूं, ये कलयुग की घटना, और ज्यादा से ज्यादा 400-500 वर्ष पुरानी घटना है, आज की घटनाएं हैं ये। संत एकनाथ जी गधे को पानी पिलाए तो गधे से भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी, वाह, सारी दुनिया अंदर जल डाल रही है, मैं तो बाहर बैठा था। इसलिए कहते हैं कि किसी के आपके रास्ते में कोई भूखा मिल जाए और 2 रोटी की आपसे याचना करे, जरूर समय निकाल कर उसकी भूख मिटाइए। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे पैसे दो, पैसे मत दो किसी को, पैसे किसी को मत दो। कोई कहता हो रास्ते में, अब जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं, भैया जी बड़ी भूख लगी, कई लोग वो आपको देखते ही चालू हो जाते हैं। उनसे जरूर समय निकाल कर आप पूछिए, भूख लगी है? हाँ, चल मेरे साथ। उसको ले जाइए किसी दुकान पे और बढ़िया पेट भर के उसको खिलाइए। खा लिया, बस हो गया, पेट भर के खिलाइए। कभी कभी आप ये भाव बना लेते हैं, ये भी वैसे ही है, ये भी मांगने वाले हैं। कभी कभी मांगने वालों के चक्कर में सही जो यथार्थ है वो भी रह जाता है। गलती ना हो। भगवान ना भिखारी में है ना जमाने में है, भगवान किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए। इसलिए कहता हूं कि सब में ईश्वर का दर्शन करना शुरू कर दीजिए, तुम्हें भगवान कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। आज मां देवहूति ने जब ये ज्ञान सुना, कपिल भगवान ने कहा कि भगवान गर्भ में भी बच्चों की सेवा करते हैं। किस प्रकार बच्चों के 1 माह में सिर बनता है, 2 माह में हाथ पैर, तीसरे माह में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, चौथे माह में सप्त धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे बच्चा माँ के दाहिने बाएं कोख में घूमने लगता है और 9वें महीने तो में
बच्चा माँ के प्रसव की पीड़ा से माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, और वही बालक आप और हम सब हैं, जो भगवान से वादा किए थे प्रभु संसार में जाकर मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, खूब भूल गया। अब कपिल माँ के ज्ञान से माँ देवहूति ने सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए कपिल भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की। इस कथा से हमने क्या सीखा, जल्दी बताइए। इस कथा से हमने सीखा कि हमारा आभूषण क्या है, हमारा आभूषण क्या है, सहनशीलता। हमें सहनशील होना चाहिए, हमें करुणा से भरा होना चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, और सब में किसका दर्शन, ईश्वर का। आइए अब दूसरी कथा पे चलते हैं। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रधानमंत्री बना दिया, मुखिया बना दिया। अब दक्ष जब आए तो सारे लोग सभा में बैठे थे। दक्ष आए, सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, जय जयकार करी, पर 3 लोग खड़े नहीं भई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष ने देखा, चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं भय, मेरे पिता हैं, विष्णु जी खड़े नहीं भय, मेरे दादा हैं, पर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ, मेरा अनादर, मेरा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। अरे सभासदों, इसे उठाकर बाहर कर दो, अभद्र है, न उठने का, न बैठने का, न खाने का कोई ज्ञान नहीं है। भरी सभा में भगवान शिव को ससुर जी ने गालियां सुनाई, पर धन्य है भगवान शंकर, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये करुणा के सागर हैं, इन्हें गुस्सा नहीं आता। आप लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं? अच्छा, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो गाड़ी आप लेना पसंद करेंगे? 1 करोड़ की गाड़ी मिल रही है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है, और वो भी आपको 1 करोड़ की गाड़ी ये समझिए कि 10,000 में मिल रही है। तो आप सजाने के लिए तो ले सकते हैं, पर चलाने के लिए लेंगे, चलाएंगे? चलो आज इस पे चलते हैं। ब्रेक नहीं है पर पसंद करेंगे। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी आप पसंद नहीं करते, तो जिस व्यक्ति में ब्रेक ना हो संयम का, वो व्यक्ति कैसा है? आप इतने बड़े समझदार व्यक्ति हैं और सोचिए आपके पास ब्रेक नहीं है, आप भी बिना ब्रेक की गाड़ी हो, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे मुंह फुला लेना। अच्छा, मैंने आपको गाली दी तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आपको किसी ने गाली दी, माना कि किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा। इसका मतलब है कि आपकी चाबी उसके पास है, वो जब चाहे आपको गुस्सा कर दे, वो जब चाहे आपको खुश कर दे। तो आपने अपनी चाबी उसे दे रखी। भाई साहब, ये ठीक नहीं है। अपनी चाबी किसी को मत दो। सामने वाला कितना भी गाली दे, कितना भी अनादर करे, पर हमारे अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, जब तक हम ना चाहें गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा हमारे अधीन होना चाहिए, हम गुस्से के अधीन ना हो जाएं। हम क्रोध के ऊपर हो, हमारे ऊपर क्रोध नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैंने नहीं, किसी ने, आपको किसी ने कहा गधा, तुम गधे हो, आपको बुरा लगेगा नहीं? तुम गधे हो, तुम गधी हो, बुरा लगेगा कि नहीं? आपको कोई गधा कहे, आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना, फटाफट बोलो। बुरा लगता है? अच्छा, आप बताइए, आपको किसी ने गधा कहा तो आप बुरा मान गए, क्या आप गधे हो? जब गधे हो नहीं तो बुरा क्यों मान गए? वो बुरा मान गए, इसका मतलब गधे हो। आप गधे तब तक नहीं थे जब तक आपको बुरा नहीं लगा, पर बुरा लगा मतलब आप क्या हो? अब गधे हो गए। गधे ही तो बुरा मानते हैं। भाई, मैंने आपको कहा गधा, आपको बुरा, मुंह खुला, हमें गधा का, हमें गधा का, हमें गधा का, हमें हाँ, तुम गधे हो, गधों की तरह हरकत कर रहे हो ना। चलिए मैं आपको कहता हूं, यहां जितनी माताएं बैठी हैं सबकी सब सीता हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आपसे।
और मेरी बात ध्यान से सुनना और घर पे चिंतन करना, क्योंकि मैं यहां सूत्र देता हूं, विस्तार करने का टाइम नहीं होता। मैं आपको केवल सूत्र दे रहा हूं। मैंने आपको सीता, मैं कह रहा हूं यहां जितनी मेरी माएँ बैठी हैं सब की सब सीता है, सब सुलोचना है, सब उर्मिला है, सब सावित्री है, सब अनुसुईया है। मैं कहता हूं आप अनुसुईया हो, झांसी की रानी हो, आप सब सीता हो। और जितने पुरुष यहां बैठे हैं सबको मैं कहता हूं तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम विवेकानंद हो। अब बताइए, मैंने आपको सीता कहा तो क्या मेरे सीता कहने से आप सीता हो गई? मैंने आपको राम कहा, क्या मेरे राम कहने से आप राम हो गए? यदि मेरे कहने से आप सीता नहीं हो सकी, मेरे कहने से आप राम नहीं हो सके, तो मेरे कहने से गधा कैसे हो गए? कैसे हो गए भाई? हो गए गधे आप? जमाने को कहने दीजिए ना, वो गधा कहे, आपको चूहा कहे, बिल्ली कहे, कहने दो। किसी के कहने से कोई होता है? आप अपना आनंद मत खोइए किसी के कारण, समझदार बनिए। कब समझदार बनेंगे? कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं आप लोग? मुझे नहीं पता कौन सी पढ़ाई आप लोगों ने, इतनी पढ़ाई पढ़ी, इतनी सारी तो डिग्रियां हैं आपके पास, पर सारी डिग्रियां कागज में है साहब। एक भी डिग्री ना आपके हृदय में है, ना एक आपके आचरण में है, ना आपके संस्कारों में है। पहले की पढ़ाई संस्कार में, आचरण में होती थी, आज की पढ़ाई केवल कागजों में होती है, बस इतना ही बदला है। पहले का पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको देखने से पता चलता था ये कितना सभ्य और समझदार है। आजकल लोगों को कहना पड़ता है। अच्छा, एक पीएचडी पढ़ी लिखी बहू, एक अनपढ़ सास के, एक माँ थी, उसका बेटा था, माँ अनपढ़ थी, अंगूठा छाप, और बेटा बड़ा गुणी था, तो बढ़िया बहू आई, पढ़ी लिखी, पीएचडी, पढ़ी लिखी थी बहुत। अब अनपढ़ सास है और पढ़ी लिखी बहू है। जरा देखिएगा, आनंद लीजिएगा, पता नहीं ये आपके घर में भी हो ना हो। अब सास ने एक दिन बहू से कहा, बहू ये जो तुम कर रही हो बेटा ठीक नहीं कर रहे हो, ये देखो, ये तुमने यहाँ ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे करते। अब तो बहू का दिमाग खराब, पागल औरत, जानती नहीं मैं पढ़ी लिखी हूं, तू अनपढ़ मुझे ज्ञान देगी, मुझे उपदेश मत दिया कर। ओ जो आग बबूला हुई और जो फटकार लगाई। अब बेचारी सास चुप, पढ़ी लिखी है, एकदम चुप। और बहू तो आग बबूला हो गई। पति आया, सुना मैं घर पर रह नहीं सकती इस अनपढ़ गवार के साथ, मुझे कहीं और ले चलो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे अनपढ़ गवारों के साथ नहीं रहते। अब बहू पढ़ी लिखी है और सास अनपढ़ है, पर चिल्ला कौन रहा है और चुप कौन है? चिल्ला रही है बहू पढ़ी लिखी, और चुप कौन है? सास। अब आप जरा गंभीरता से बताओ कि आपको इन दोनों में पढ़ा लिखा और समझदार कौन दिख रहा है? बोलने वाला या चुप रहने वाला? कौन? चुप। चुप रहने वाला ज्यादा समझदार है। आपने इतनी पढ़ाई कर ली, पर आपके अंदर सहनशीलता नहीं आई, तो ये पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई उसे कहते हैं जब आपकी पढ़ाई आपके आचरण में, संस्कार में उतर जाए, उसे पढ़ाई कहते हैं, उसे शिक्षा कहते हैं। विद्या क्या देती है? चलिए बताइए, आप पढ़े लिखे हैं भाई, बताओ विद्या क्या देती है? नहीं, इनको बच्चों को, ये आज के पढ़े लिखे भाई, हम लोगों ने नहीं पढ़ाई, इनको पूछो, बताओ बेटा विद्या क्या देती है? हाँ, क्या? विद्या ददाती विनयम। विद्या हमें नम्र बनाती है। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं ना, वो वृक्ष क्या होता है? झुक जाता है। जो गुणों से भरा होता है, संस्कारों से भरा होता है, वही झुकता है। जो दुष्टता से भरा होता है वो तो चुप रहना महानता है। शंकर जी भरी सभा में अपमानित हुए, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, और परिणाम यही हुआ कि भरी सभा में दक्ष का अनादर हुआ, शंकर जी का अनादर, तिरस्कार हुआ। शंकर जी चले गए। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया अपमान करने के लिए, पर सती जी आई। शंकर जी ने रोका, देवी वहां आपके पिता ने आपको नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, जाओ मत, पर सती मानी नहीं।
अच्छा पिता कुछ कर रहे हो तो बिटिया जाएगी जरूर, उसका मन नहीं लगेगा अपने ससुराल में, मेरे पापा कुछ कर रहे हैं बड़ा काम, मैं जाऊंगी, मैं पहले जाके बैठूंगी। पर शंकर जी बोले बुलाएं तुम्हारे पापा तो जाओ, पर बुलाए नहीं तो जाने से फायदा क्या। सती बोली ना ना ना, पापा के घर पे ना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले जाना तो चाहिए, पर तब जाना चाहिए जब पिता के अंदर आपके प्रति श्रद्धा हो, प्यार हो, माँ के अंदर आपके प्रति श्रद्धा हो, प्यार हो, प्रेम हो। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे नेह। उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए जिस घर में आपका आदर ना हो, आपके आने से कोई हर्ष ना हो, खुश ना हो, उस घर पे कतई कभी नहीं जाना चाहिए। और उस घर पे सदा जाना चाहिए जिस घर में जाने से, आपके जाने से सामने वाला बहुत प्रसन्न होता हो, बहुत खुशियां मनाता हो। आप भले पधारे, मेरा जीवन धन्य हो। लाख समझाया शंकर जी ने, पर सती ने नहीं मानी, पापा का भूत चढ़ा रहा है ना। हमारे गृहस्थ जीवन में भी कई बार ये घटनाएं घटती हैं। कई बार लड़की अपने सास की, अपने ससुर की, अपने पति की बात ना मानकर अपने माँ बाप की बात को महत्व देती हैं। और याद रखना, आप में से जितनी शादीशुदा मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, आप अपने पति की, अपनी सास की और अपने ससुर को ही अपना घर मानो, उनकी ही बात मानो। अब आपके माँ बाप की बात यदि मानोगी तो आपके घर में आग ही लगेगी। क्या लगेगी? आग। शादी के बाद लड़की का धर्म होता है कि वो अपनी सास को ही माँ माने, ससुर को पिता माने, पति को भगवान माने। लेकिन आजकल तो जमाना बिगड़ गया। शादी हो गई, सास ससुर से कोई बातचीत नहीं, अब माँ के पास फोन लग गया, माँ तुमने खा लिया, क्या बनाया था आज। मतलब लड़की ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो माँ लड़की को याद ना करे और लड़की माँ को याद ना करे। अच्छा, लड़की माँ को याद करती है, माँ लड़की को याद करती है, माँ बहू को याद नहीं करती, बहू सास को याद नहीं करती। बड़ी विडंबना है। बेटी के घर रोज फोन जाएगा, पर बहू यदि दूर है तो बहू को एक बार भी फोन करके नहीं कहा जाएगा तुम जिंदा हो के मर गई। हर जगह बहुएं ही गलत नहीं होती मेरी माँ, कई जगह सास भी गलत होती है। और हर जगह सास गलत नहीं होती, कई जगह बहुएं गलत होती है। अब कौन गलत है कौन सही, वो आपका परिवार आप खूब अच्छे से जानते हैं। अपनी अपनी कमियां, अपनी अपनी गलतियां दूर कर लीजिए और आपका घर गृहस्थ जीवन सुंदर सुखी बना लीजिए। शंकर जी के मना करने पर सती गई, जलकर भस्म हुई। सती का जलता शरीर शंकर जी लेकर गिरे। 52 जगह पर वो सती का शरीर गिरा, 52 शक्ति पीठ बन गई। 51 भारत में है, एक बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चली गई। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा पूरी भई। अब मनु जी महाराज के 2 बेटों की चर्चा। 2 बेटों की चर्चा जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, भगवान का नाम बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन और जवानी में लेना चाहिए, ये हमें सिखाया है ध्रुव जी की चर्चा ने। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, एक प्रियव्रत, एक उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। भगवान के भजन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, आ ही जाएगा, पहले ही कहानी पूरी हो गई तो। इसलिए भगवान का चिंतन अभी से करो, अच्छे काम अभी कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए निकल पड़े। अच्छा, सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थी उत्तानपाद की। सुनीति अर्थात जो शास्त्रों के नियम से चले, नीति से, उसे सुनीति कहते हैं। और जो मनमाना करे, खुद की रुचि से करे, उसे सुरुचि कहते हैं। अच्छा, जब आप अपनी रुचि से कोई काम करते हैं तो आपको लगता है हम उत्तम कर रहे हैं। क्या लगता है? हम अच्छा कर रहे हैं।
आप मांस खाते हैं तो आपको लगता है कि हम मांस खा रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। आप शराब पीते हैं, आप शराब पी रहे हैं, आपको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो अपने मन से आपको अच्छा लगे, आपका किया हुआ वो सुरुचि है। और सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति। अच्छा, नीति का मार्ग, नियम का मार्ग, सच्चाई का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, अजीब अटपटा लगता है, पर वही मार्ग आपका कल्याण करता है। वो भले आपको, भाई दवाई कड़वी ही लगेगी ना, पर रोग को ठीक कड़वी ही करती है। दवाई तो खानी पड़ेगी। तो सच कड़वा होता है, पर ये कड़वी दवाई खा लोगे ना तो रोग ठीक हो जाएगा। कौन सा रोग? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये रोग जो है जन्म और मृत्यु का, इस चक्कर से आजादी तब मिलेगी जब ईश्वर की शरण ग्रहण कर लोगे। हाँ, ध्रुव जी महाराज अपनी माँ की गोद में, अपने पिता की गोद में बैठने गए। माँ ने नीचे फेंक दिया, पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी बोले, माँ मैंने कौन सा पाप किया है कि अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? सुनीति, सुरुचि ने कहा कि तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तू मेरे गर्भ से जन्म लिया होता तो तू इस गोद में बैठ सकता था, पर तू अभागिन का पुत्र है, इसलिए इस गोद में बैठने का योग अधिकारी नहीं है। जाकर तप कर। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। रोते रोते अपनी माँ के पास गए, पर माँ से बतलाए नहीं, बस सिसकते रोते रहे। तभी एक दासी आई, बेटा ध्रुव क्या हो गया? तब दासी से सब कह दिया। जाकर उसने सुनीति से कहा। सुनीति ने अपने लाल को हृदय से लगाया। बेटा, तेरी उस सौतेली माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है, तू बुरा मत मानना बेटा, मैं अभागिन ही हूँ। अगर भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन ही तो हूं कि एक पुत्र को उसका पिता भी ना दे सकी, परंतु तेरी उस माँ ने परम पिता का पता बता दिया है। बेटा जा, उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ, जिसकी गोद में एक बार कोई बैठ जाए तो उसके बाद किसी की गोद में बैठने की लालसा ही नहीं रह जाती, इच्छा ही समाप्त हो जाती है। उस ईश्वर को पा लेने के बाद फिर किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। अब तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ भगवान कहाँ है? तू क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले की माँ अपने बच्चों को भक्ति का, प्रेम का संस्कार देती थी, आजकल की माताएं ना जाने क्या क्या। आजकल के लोग कहते हैं कि बस बेटा तुम पेट भर के खा लो, पेट की चिंता है। अरे भाई, जब परमात्मा ने जन्म दिया है तो खाने को वो देगा ही देगा। यहाँ तुम खाने नहीं आए, सोने नहीं आए, यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने आए हो। उसकी प्राप्ति में लग जाओ। मैं ये नहीं कहता कि काम छोड़ दो, काम करते हुए भी उसका नाम, उसका स्मरण बना रहे, ऐसी आदत डालिए। हाँ, काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। ध्रुव जी ने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ भगवान कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा जैसे मिश्री के कण-कण में मिठास व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में मिठास व्याप्त है। अच्छा, मिश्री मीठी है या नहीं, ये बात पता कब लगती है? जब मिश्री को आप देखो तो। आपने मिश्री को देखा, पता लग गया मीठी है? लगा ना? कब पता लगा? जब आपने उसे ग्रहण किया, खाया, जिह्वा पर रखी। जैसे ही आप खाएंगे उसका स्वाद पता चल जाएगा ये मीठी है। ऐसे ही जैसे मिश्री कण-कण में व्याप्त है, पर उसकी मधुरता का स्वाद तभी लगता है जब कोई चखे, ऐसे ही कण-कण में ईश्वर व्याप्त है, पर उस तक तभी पहुंचता है जब कोई भक्ति करे, जब कोई प्रेम करे, तब उस तक पहुंच जाता है। एक सज्जन, एक मैया जी कथा सुन रही थी। कथा सुनकर घर गई। पति बोला, कहाँ गई थी? बोले, कथा सुनने गई थी। पति बोला, क्या सुनाया कथा में? पत्नी ने कहा, भगवान सब जगह है, भगवान की कथा सुनाई। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। पति बोला, चल बोल, कहाँ है तेरा भगवान, मुझे दिखा। बड़ा भगवान भगवान चिल्लाती रहती है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? मैं नहीं मानता भगवान को। कहाँ तेरा है तो दिखा, दिखता क्यों नहीं? अब पति बड़ा दुष्ट था, पर पत्नी तो बड़ी सज्जन थी।
पति बोला बोल भगवान कहाँ। बेचारी चुप हो गई, कोई जवाब दे ना पाई। समय बीत गया, लड़ते झगड़ते वो चुप रही पर वो गालियां देता रहा। 15 दिन बाद उसके पति के सिर पे बड़ा भयंकर दर्द हुआ। पति ने कहा सुनो जरा फलाने डॉक्टर को बुलाना, हमें दर्द बहुत हो रहा है सिर पर। पत्नी ने कहा मजाक मत करो, कोई दर्द नहीं आपके सिर पर। पति बोला दर्द है, फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली अगर दर्द है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता, मुझे दिखना चाहिए। दर्द नहीं है इसका, दिख नहीं रहा, इसका मतलब दर्द। पति बोला पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया। अरे दर्द है, दर्द भी कुछ दिखाई पड़ता है कभी। पत्नी ने कहा स्वामी जी यही तो मैं समझाना चाहती थी, जैसे दर्द होता तो है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भगवान होता तो है पर दिखाई नहीं पड़ता। दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे गोविंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। अच्छा जिसके पांव में कांटा लगा है वही दर्द का अनुभव करेगा कि बाजू वाला करेगा? बोलो। जिसको कांटा लगा है ऐसे ही जिसको दर्द हो रहा है वही दर्द का अनुभव करेगा। ऐसे ही जो भक्ति करेगा, जो प्रेम करेगा वही ईश्वर का अनुभव कर पाएगा। जो नहीं करेगा वो कहता रहेगा भगवान कहाँ, भगवान कहाँ। अरे भाई भगवान कहाँ, तुम प्रेम करो, भक्ति करो तो ना पता चलेगा, कह देने से थोड़ी होता। दर्द है बट दिखाई नहीं पड़ता साहब, ऐसे कृष्ण है। ये देखने दिखाने का विषय ही नहीं है। ध्रुव जी निकल पड़े, अब पा करके आऊंगा। और घर से निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने समझाया जंगल खतरनाक है, यहाँ पर रहेगा शेर खा जाएगा, यहाँ पर रहेगा तेरा बड़ा नुकसान होगा। ध्रुव जी महाराज बोले जो होना है होए, पर मैं भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौट नहीं सकता। मुझे जान गंवानी पड़े तो मैं गंवाऊंगा, पर उसे पाए बिना लौटूंगा नहीं। व्रत किसे कहते हैं? हमारी माताएं भोजन नहीं करती क्यों? आज हमारा व्रत है। भाई भूखे रहने से भगवान मिल जाता तो लोग भूखे क्यों मरते, भगवान को नहीं पा लेते? भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता। मेरी माँ, व्रत का अर्थ क्या होता है बताओ आप में से कोई? व्रत किसे कहते हैं? व्रत कहते हैं संकल्प को, व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। आज से मैं व्रत लेता हूं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं, सदा माँ की सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा। ये होता है व्रत। ना कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, हल्दी नहीं खाऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा, पर रबड़ी खूब खाऊंगा। ये व्रत, ये व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ होता है, ध्रुव जी ने कहा कि मैं अब ईश्वर को पाए बिना लौटूंगा नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम बोलो, ये व्रत है। आइए कसम खाते हैं कभी मांसाहार नहीं करेंगे, कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे, इसका नाम व्रत है। कभी असत्य नहीं बोलेंगे, इसका नाम व्रत है।